पीके क्लासेस है। आज आपका इंतज़ार सभी ख़त्म हो गया। जैसा कि मैंने कहा था कि अब मुझे थोड़ा हमारा लैपटॉप ख़राब हो गया था और अभी भी थोड़ा प्रॉपरली काम नहीं कर रहा थोड़ा सा, और लेकिन ठीक ठाक चलने लगा है। तो टीआर 3 के यहाँ हम एवरेज मार्क्स की बात करने वाला हूँ, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँगा, जिसमें एक्सआई एक्सपेक्टेड पीओ और टीए के लिए अभी बताऊँगा, एमईए और आईटीआई के लिए हम बाद में आपको बता देंगे या थोड़ा बहुत आपको आइडिया हम दे देंगे। और फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना है, सेफ स्कोर आपका फाइनल के लिए कितना चाहिए, ये सब पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इसको डैम श्योर मान के मत बैठ जाइए, लेकिन हाँ कुछ कट ऑफ जो मैं बताऊंगा उसको आप मान के चल सकते हैं कि अगर आपको इतना है तो आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि 2019 का मेरा आप एनालिसिस देखेंगे या फाइनल कट ऑफ का जो हमारे एनालिसिस देखेंगे तो आप देखेंगे एग्जैक्ट कट ऑफ गया था। केवल किसको छोड़ दीजिए, ईडब्ल्यूएस को छोड़ दीजिए, उसका कट ऑफ मेरा पूरा गलत गया था। अदरवाइज सब कैटेगरी के, यहाँ तक कि हैंडीकैप कैटेगरी का भी मेरा एनालिसिस सही गया था। आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज चैनल पर कम्युनिटी पे जाकर देख सकते हैं। अब हम आपको कुछ चीज़ें समझाते, ज़्यादा हम चीज़ें इसमें नहीं समझाए। मेरे पास कितना डाटा था, मैंने डाटा को कोई इन्वॉल्व नहीं किया, मैंने केवल उसको डाटा को जो हमें यूज था वो हमने केवल टीआर 3 और फाइनल कट ऑफ में मार्क्स हमने निकालने के लिए हमने यूज किया उसका। और यहाँ पे आपको दिखाया मैंने कुछ नहीं, क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं होता। देखो जो टोटल था डाटा हमारे पास आया था 1900 के आसपास कुछ डाटा आया था, जिसमें बहुत से फर्जी भी थे डाटा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है हमारे कुछ बहुत से लोगों ने केवल टीआर 1 का डाटा डाल रखा था, केवल टीआर 1 का डाटा दे दिया, मतलब स्क्रीनशॉट मैंने मांगा था तो स्क्रीनशॉट में भी उन्होंने टीआर 1 का डाटा दे दिया। ये यहाँ पे दिक्कत हो गया। तो यहाँ पे अब आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वाला यहाँ पे ये होगा, ठीक है। 1780 यहाँ पे आपका फाइनल जो है डाटा मैंने यूज किया और उसी को लेकर मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल किया है। तो अब यहाँ पे 1780 आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप किस किस चीज़ के बारे में यहाँ पे हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा माइक लगाना मैं भूल गया था, तो मैं माइक लगा लेता हूँ पहले। हाँ, तो अब किस किस में बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज मार्क्स टीआर 3 का, इफेक्ट ऑफ फाइनल कट ऑफ, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ऑल कैटेगरी सेफ स्कोर एंड जो हमारे स्टूडेंट्स है उसकी बात। देखिए यहाँ पे जो हमारे एवरेज इसको निकला हमारे एनालिसिस में, क्योंकि डाटा 1780 का है तो यहाँ पे एवरेज लाजमी है थोड़ा सा गिरेगा, क्योंकि हमारे पास कम स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं जिनका 50 से थोड़ा सा नीचे बिलो ज़्यादा है, 50 से बिलो ज़्यादा। मैंने आपको कल उस दिन स्क्रीनशॉट दिखाए थे 50 के आसपास, जिसमें आपको ने कम से कम देखा हो 20 से 30 लोग ऐसे थे जिनके 40 के आसपास आपके नंबर थे। तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये आपका एवरेज स्कोर आपका यहाँ पे है। ये मैं मान के चल दो 50 नंबर्स आपका एवरेज स्कोर है। जो मैंने 53 माना था उससे कहीं ये 3 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया। और ये किस लिए होगा, क्योंकि सभी को नंबर नहीं मिले और जैसा कि आपको पता है मुझे 59 नंबर प्रोवाइड किए गए टीआर 3 के अंदर। तो यहाँ एवरेज स्कोर मैंने आपको बता दिया 4967, मतलब ये मान के चलता हूँ मैं 50 होगा, 50 के अराउंड हम इसको मान के चलेंगे, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट 3 साल की हम आपको वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। देखो 2018-19 की बात करूं तो 11,105 वैकेंसी थी फाइनल। अगर बात करूं SSCGL 2019-20 की तो 539 पूरी वैकेंसी थी, मतलब 2 वैकेंसी और कम हो गई थी इसमें, और बढ़ भी गई थी। हैंडीकैप OH कैटेगरी की 3 वैकेंसी बढ़ी हुई थी फाइनल में। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पे अभी CGL 2021 को 20 और 21 की बात करूँ 7,035 है, और अगर हम 2021 और 22 के लिए बात करूं तो अभी 7684 कुछ वैकेंसी आपकी आई है। ये टेंटेटिव वैकेंसी है, और टेंटेटिव तो अभी ये भी है, फाइनल वैकेंसी अभी नहीं आई है, ठीक है। फाइनल वैकेंसी आपकी डीबी के दौरान आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी वैकेंसी का भी सिनेरियो है और इसी हिसाब से हम आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा शुरू से लेके एंड तक आप देखते रहिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ समझाना है आपको। और यहाँ पे इरेज करने के बाद आपको मैं ये बता, देखिए जो वैकेंसी में डिफरेंस है, जो वैकेंसी में डिफरेंस है इस और इसमें, वो है 1504 वैकेंसी का डिफरेंस। 2019 की वैकेंसी की अगर बात करूं यहाँ पे और 2020 की वैकेंसी की बात करूं तो यहाँ पे डिफरेंस है कितने, 1504 का आपका टोटल डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी आपका कट ऑफ में थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो हेर फेर तो करता ही है, लेकिन 2019 का आपको पता है नॉर्मलाइजेशन ने सब बर्बाद कर दिया था, उस बेस पे हुआ है। तो हम आगे चलते हैं, ये आपको मैंने दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने पहले आपको समझा रखा हुआ ऑलरेडी, यहाँ टाइम हम बर्बाद ज़्यादा नहीं करेंगे। आप बस इतना ध्यान रखिए ये 2019 का है और ये यहाँ पे फाइनल कट ऑफ लिखा है, ये आपका हर कैटेगरी का, ठीक है। ये फाइनल कट ऑफ लिखा है। एक्साइज के लिए 518.5665 ऐसा कुछ गया था। ये आपका यहाँ पे क्या है,
कट ऑफ गया था, ठीक है, ये आपका कट ऑफ है, अब ध्यान रख सकते हैं। और एक्साइज का यहाँ पे 645 पॉइंट समथिंग कुछ गया था। तो ऐसे आप देख सकते हैं ये आपका टोटल वैकेंसी थी आपकी यूआर की, और यहाँ पे और स्टूडेंट्स आपके थे 3181, ये भी ध्यान रखिएगा 3181, ये रहे आपके स्टूडेंट 3181 में डाटा याद हो गया, 2181 स्टूडेंट थे। उस बेस पे यहाँ पे मैंने कट ऑफ एनालिसिस भी किया था। केवल ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मेरा गलत गया था, बाकी सबका एग्जैक्ट कट ऑफ गया था मेरा, सबका एग्जैक्ट कट ऑफ मेरा यहाँ से एग्जैक्ट कट ऑफ गया था यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हो गया आपका एससीपीटी, इसका ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस बार इसमें थोड़ा सा फायदा मिलेगा यूआर वालों को भी, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी आपकी 2614 है, और अब आप कहोगे यहाँ पे 2889 कुछ वैकेंसी आप इतनी क्यों नहीं ली। मैंने जेएसओ और आपका AA की वैकेंसी यहाँ से थोड़ा सा हटा दिया है, और मैंने जो रिमेनिंग वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। देखो जेएसओ और AA की बात अभी यहाँ नहीं करूँगा मैं, उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और उनका भी डिटेल एनालिसिस कर दूंगा, तो उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर बात करूँ यहाँ देखो तो जनरल की 527 रही यहाँ पे, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं आपके 2157। अगर बात करूँ, अगर यहाँ पे हम अगर मान के चलो ये वाले स्टूडेंट्स भी अगर हम ऐड कर देते हैं 3198 और 2157 स्टूडेंट अगर ऐड कर दें, तो यहाँ पे देखो आपका क्या हो जाएगा, आपके इतने स्टूडेंट्स आपके हो जाएंगे 5355 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। लेकिन क्या है, आपका इनसे कोई लेना देना है नहीं, मतलब ये वाले स्टूडेंट्स से लगभग इसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो मतलब 27 के नज़दीक होंगे, उनका लेना देना होगा यहाँ से। तो मैं बताऊंगा कैसे चीज़ें आपकी प्रोग्रेस करेंगे आगे। ये आपने सब देख लिया, बाकी बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है रिलेट करने की, मैं आपको सीधा सीधा आपको पहुंचाता है जहां आपको चलना है। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है इसको थोड़ा सा गौर करिएगा, केवल यूआर वाले कैटेगरी के, यूआर वाले कैटेगरी ध्यान रखिए। 500 स्टूडेंट्स आपके ऐसे होंगे अदर कैटेगरी की, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, इसमें एचएच के भी कैंडिडेट आ जाएंगे और ओएच के भी कैंडिडेट आ जाएंगे, सॉरी एचएच नहीं वीएच के कैंडिडेट आ जाएंगे। और इसमें से क्या होगा, ये आपकी वैकेंसी उठा के कम से कम 500 वैकेंसी ले जाएंगे जनरल की। जो 2614 वैकेंसी है जो आपकी, मैं केवल टीए की बात करूं तो यहाँ से भी आपकी वैकेंसी खटके हो जाएगी, 2114 वैकेंसी बचेगी। मैंने ये मैक्सिमम नंबर लिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें हेर फेर हो सकता है, 50-60 नीचे ऊपर हो सकता है, ये आप ध्यान रखिए। मैंने मैक्सिमम 500 लिया है ग्राउंड वर्ड, तो मैंने पिछले 2 साल का देखा, 2018 का भी देखा मैंने, 2019 का भी देखा, और मैंने 2017 का भी देख रखा हूँ। तो उसमें लगभग वैकेंसी 500 से ऊपर ही, इस बार तो इसमें 700 वैकेंसी गई थी कुछ, इस बार 500 कुछ 43 वैकेंसी गई, इस बार आपकी 648 वैकेंसी कुछ आसपास गई थी। तो ये सब जनरल में वैकेंसी आपकी इंक्लूड है, क्योंकि 2018 में क्या हुआ 11,000 कुछ वैकेंसी थी, तो इसलिए यहाँ ज्यादा वैकेंसी ली गई। 2019 85 तो यहाँ, तो इसी बेस पे यहाँ वैकेंसी कम है, तो यहाँ पे ये 500 450 हो सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, इस चीज को माइंड करें यूआर वाले केवल, और उसी हिसाब से फिर यहाँ पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जेएसओ AA को मैंने पहले बता दिया, ये छोटे हुए है, ये आपकी टोटल वैकेंसी मेरे हिसाब से इतनी है, और टोटल स्टूडेंट आपके सीपीटी के इतने हैं। देखिए वो 3198 जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके टेस्ट के लिए जो बुलाए गए, केवल स्किल टेस्ट के लिए बुलाए गए, उनके लिए भी बहुत एक खुशखबरी की बात है, वो मैं बताता हूँ क्या है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। देखिए यहाँ पर अब मैंने एक रेशियो निकाला कि वैकेंसी के प्रोपोर्शनल में स्टूडेंट्स कितने रेशियो में हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जनरल का मतलब लगभग एक वैकेंसी पे मतलब एक स्टूडेंट आ रहा है। अब देखो इसमें अब एक चीज और फैक्टर करेगी कि जो स्टूडेंट पहले से सिलेक्ट हो चुके हैं, जिनके मतलब 527 से कम है, लेकिन वो अब अपना एक्साइज नहीं पा सकते हैं और उनके नंबर कम है, तो वो क्या करेंगे, नहीं लेंगे जो वो, अगर वो पहले से बड़ी जॉब पोस्ट एक्साइज की पोस्ट मान लो साउथ में है और वो टीएल लेकर नहीं आना चाहते यहाँ पे, तो वो छोड़ देंगे। डीबी को अगर छोड़ देंगे तो यहाँ से भी थोड़ा सा ये स्टूडेंट जो हैं आपके कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे तो पता क्या होगा, ये आपका एक का रेशियो भी आपका यहाँ जाके इतना हो सकता है, इतना हो सकता, ये रेशियो हो सकता है आपका, ये 9 का 0.9 का रेशियो हो सकता है, मतलब एक वैकेंसी पे एक स्टूडेंट से भी कम बचेंगे। केवल सीपीटी वालों की बात कर रहा हूँ, 3198 में तो हमारे पास हैं, वो तो यहाँ पे ऐड हो ही जाएंगे, मैं सीपीटी की बात कर रहा हूँ केवल, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से मैं आपका रेशियो बताया, मैंने यहाँ पे भी माना कि मान लो सभी लोग आपके जाते हैं और उस बेस पे यहाँ पे ऐसा होता है, तो यहाँ पे मैंने कट ऑफ फाइनल उसी हिसाब से बताया, जो मैंने इस फैक्टर को आपको बताया, आप बात को सुनिएगा, उसी हिसाब से यहाँ पे मैंने बात बताई। टोटल आपको मैंने 3198 यहाँ पे स्टूडेंट भी लिख रखे हैं। अगर ओबीसी की बात करूँ यहाँ पे, तो देखो ओबीसी की 1699 वैकेंसी, सबको मैंने वैकेंसी घटाई है, वैसे इनकी 1800 कुछ वैकेंसी है, लेकिन मैंने केवल उसकी वैकेंसी लिखी है, जेएसओ AA को घटा दी। वहाँ स्टूडेंट आपके हैं 4604,
एक वैकेंसी पे आपको मतलब 2.5 लड़के से ज़्यादा है, ठीक है, 2.5 लड़के से ज़्यादा हैं, तो मतलब यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है। देखो कंपटीशन ओबीसी में होता ही है, अदर जनरल में कंपटीशन नहीं बचता है, टीयर 3 के बाद सब खत्म हो जाता है कंपटीशन, केवल वैकेंसी टू स्टूडेंट्स बचते हैं, एक आध वैकेंसी में ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, अदरवाइज सब नॉर्मल होता है। यहाँ देखें ये एससी का है, किसका, ये एससी का है आपका, और एससी का 950 वैकेंसी है, 1956 स्टूडेंट। ये सीपीटी वाले स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, मैंने लगा दो स्टूडेंट्स एक वैकेंसी पे हैं, और ये आपका फैक्टर करेगा। यहाँ पे एसटी की बात को 366 972 स्टूडेंट, और यहाँ भी इनका इतना रेशियो निकल के आ रहा है, मतलब 2.5। यहाँ ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 755 वैकेंसी है, 21 स्टूडेंट हैं, और यहाँ पर जो आपको निकल गया है 2.80 आया। अब देखिए ये जो मैंने एनालिसिस किया ये बहुत सोच समझ के यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। पिछले साल भी मैंने बिल्कुल सेम तरीके से किया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अब मैंने ये जो आपको कटाई थी, जब आपके मार्क्स रिलीज नहीं हुए थे तब मैंने इसको कट ऑफ बताया था, और मैंने कहा था 55 या 53 के आसपास हम एवरेज स्कोर मान के चल रहे हैं टीयर 3 का, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, खेला ही खराब हो गया, 50 के आसपास आपको मान के मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जनरल का कट ऑफ जो बताया था, देखो यहाँ पे 14 के है, और 2 वीक पहले की ये बात है, और मैंने यहाँ 528 से 529 बताया था, तो यहाँ पे 517, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की मैंने कट ऑफ गलत बताई, क्योंकि मैंने ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है ओबीसी से कम पढ़ लिया था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 2 नंबर 3 नंबर का कम कर दिया था, वो मैं आपको डिटेल में भी बताता हूँ, ठीक है। और ये मैंने फैक्टर भी आपको यहाँ पे पूरा समझा दिया था, किस फैक्टर पर मैंने इस चीज को बोला था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, अब ये आपका है सीजीएल एक्सपर्ट मिनिमम नंबर जो आपको चाहिए होंगे उसके बारे में। सबसे पहले देखो ओएच वाले अगर 421 नंबर आपके बन रहे हैं तो आप सिलेक्टेड हैं, और आपका 440 बीएच वाले तो सिलेक्टेड हैं। एचएस वाले 309 नंबर है, आप से भी स्कोर है। ईएसएम वाले 265 गए। देखो इनका डाटा थोड़ा सा हेरफेर रहता है, तो यहाँ एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। और अदर पीडब्ल्यूडी के बारे में मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आप अगर अपनी कट ऑफ से 60 नंबर भी ज्यादा है तो आपका सिलेक्शन होने के चांस रहेगा, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट मेरे पास कोई आइडिया नहीं आपको बताने के लिए, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और देखिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अब यूआर की बात कर लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हो 52 क्यों लिखा है, मैंने जानबूझ के लिखा है, जिससे लास्ट नंबर हम आपको होता है थोड़ा सा क्या आपके लिए एडवेंचरस रहे कि कितना आपको कट ऑफ जाने वाला है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो नंबर आपका टीयर 3 का जो देखा है मैंने, उस हिसाब से ये आपकी जो कट ऑफ है 527 है। अब देखो यहाँ पे जो नंबर है ये, इसके जो आगे नंबर है 84347 कुछ ऐसा नंबर है, इसका ही डिफरेंस आएगा, और आपकी 527 वैकेंसी 527 कट ऑफ जाएगी। तो अब ये स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब 527 के आसपास घूम रहे हैं और सीपीटी के लिए सिलेक्ट नहीं है, समझे, सीपीटी के लिए सिलेक्ट नहीं है, तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। कट ऑफ जो लिखा है कट ऑफ, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है। मेरी कट ऑफ रहेगी एग्जैक्ट, जाएगी तो ठीक, नहीं जाएगी तो पूरी तरह गलत। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिए। ये आपका इस, हाँ आप एक राउंड फिगर ले सकते हैं कि यहाँ से आप चाहो तो यहाँ पे प्लस माइनस जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं, मतलब आपको कितना करना है। अब बात करता हूँ ओबीसी की, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है 516 है। कितनी है? 516 है, इसमें भी कोई वो नहीं है। और यहाँ जो कट ऑफ है वो है 518, ठीक है। यहाँ ईडब्ल्यूएस में मैंने कल उसने गलती कर दी, 518 है ईडब्ल्यूएस के। अगर इसकी बात करूँ तो ये है 439 एसटी की कट ऑफ, किसकी 439। और अगर इसकी बात करूं तो यह 457 कट ऑफ। एक नंबर इसलिए घटा दिया क्योंकि उस वहां पे मैं इस एसटी का नंबर नहीं घट सकता यहाँ पे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे इस वाले में इन दोनों में तो सियोरिटी रहती है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो तो यहाँ आप ±2 कर सकते हैं बस। यहाँ इस कैटेगरी यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में नहीं करना है, लेकिन एससी एसटी में ±2 आपको कर लेना है। और इसमें आप माइनस ही करिएगा, एससी वालों आपका माइनस ही होगा और आप प्लस करिए आपको, तो यहाँ पे ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो कट ऑफ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एसएस ले लीजिए इसका और रख लीजिए। और ये पीके क्लासेस है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मेरा साइन है और ये कट ऑफ आपकी इतनी ही जाने वाली, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्साइज और B24 आपको पता होगा और B23 भी आपको पता होगा, वहाँ कट ऑफ बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आपके इतने नंबर आएंगे तो अब देखिए यहाँ पे B23 में क्या होगा, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको कहूंगा कि इसमें प्लस माइनस करना है, क्योंकि देखो टीए की कट ऑफ बताना बहुत आसान होता है, इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत यहाँ दिक्कत आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बेहतर करना है। ओबीसी की 526, ईडब्ल्यूएस की 528, एसटी की 460 और एससी की 473 ये कट ऑफ रहेगी। अगर बीएच की B24 की बात करूँ यहाँ पे
552 जनरल की। इसके अलावा अगर बात करूँ तो 535 आपका हो जाएगा ओबीसी का। इसके बाद अगर करूँ 537 आपका होगा ईडब्ल्यूएस का। और अगर यहाँ पे बात करूँ एससी का तो एससी का होगा 484, और यहाँ सॉरी एससी का है ये 484 और एसटी की बात करूँ यहाँ पे तो एसटी का है, एसटी का बहुत ज़्यादा जाएगा यहाँ से 492, यहाँ से इनका भी ज़्यादा जाने, ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे दिक्कत लगा एसटी की कट ऑफ में। यहाँ पे 492 कट ऑफ जाने के चांस है, क्योंकि वैकेंसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ मैंने ओएच का नहीं बताया, तो ओएच वाले देख लें। यहाँ पे ओएच की जो कट ऑफ जाएगी एक्साइज के लिए वो आपकी जाएगी 431। ठीक है, 431 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। अगर यहाँ पे बात करूँ वीएच वालों की तो यहाँ की 400 आपकी 49 के आसपास कट ऑफ रहेगी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अदर पीडब्ल्यूडी की यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं, तो आपका नंबर जितना भी हो, अगर आप ज़्यादा 60 नंबर 70 नंबर जाते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे अगर B24 के लिए भी बात करूँ OH BH की तो यहाँ रखना 444, OH के लिए 444 होगा और VH के लिए जो वैकेंसी होगी 461 होगा, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, तो ये आपका कुछ कट ऑफ मैंने बताया। तो यहाँ पे मैंने ESM को बताया कि नहीं, हाँ ESM को बताया, तो मैंने सबका बता दिया। अब यहाँ पे आप MEA और आपका ITI, तो ये आपका रह गया ना, तो इसका भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं अभी आपको इस चीज़ का भी बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ MEA और उसका, तो मैं आपको बता देता हूँ इस चीज़ का, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो MEA है जनरल के लिए आपका जो कट ऑफ जा सकता है, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, देखो MEA देख लो। यहाँ पे MEA के लिए अगर UR की बात करूँ तो MEA के लिए जो UR की कट ऑफ जाएगी वो 600 के अराउंड जाएगी, 600 के अराउंड। OBC की बात करूँ यहाँ पे, OBC की जो कट ऑफ जाएगी MEA के लगभग मान के चलिए यहाँ से 5 नंबर कम कर दिए, 594 के आसपास आपकी जाएगी। अगर EWS की बात करूँ यहाँ पे, EWS की बात करूँ तो यहाँ पे जो आपकी जा सकती 2 नंबर यहाँ से आप कम कर लीजिए, तो 591 से 593 के बीच में आपकी जा सकती है। SC और ST यहाँ इनका बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि नंबर बहुत वेरी कर जाता है, तो आप माफी चाहूँगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप ऐसा इसके रेशियो पे आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करूँ यहाँ पे DA का मैंने बता ही दिया आपका, डिविजनल अकाउंटेंट की आपकी मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप इतना ही ध्यान रखें जो मैंने कट ऑफ बताई इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है, तो आप ध्यान रखिएगा। MEA का, ITI की मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बाद में बता दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें आप अब ध्यान रखिए, इस वाले को मैं बताना भूल गया, इसमें प्लस माइनस जनरल OBC EWS में 2 करना है और यहाँ प्लस माइनस 3 करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपकी कट ऑफ रहेगी, ये मैंने फाइनल कट ऑफ आपको बता दी। आशा करता हूँ आपको पूरी चीज़ बहुत डिटेल में समझ में आई होगी, और मैं आशा रखता हूँ कि ये कट ऑफ जो मैंने बताई लगभग वो इतना ही जाने वाला है कट ऑफ, तो इस बात का आप भरोसा कर सकते हैं। बहुत से लोग कट ऑफ आपका बहुत से ज़्यादा बता रहे हैं। अब मैंने देखा किसी एक टीचर का जिसने 524 अब 524 भी बताया, 526 भी बताया, और फिर ये भी कहा कि प्लस माइनस 3 का लेना, मतलब आपने 2 नंबर का यहाँ डिफरेंस पहले ही कर दिया। अब यहाँ से आप 3 नंबर बढ़ाने के लिए मतलब 529 बोल रहे हैं, यहाँ 3 नंबर कम करने के लिए बोल रहे हैं मतलब 521 बोल रहे हैं, कि आप यहाँ से 3 नंबर कम करने के लिए बोल रहे हैं कि 523 बोल रहा है, नहीं पता। तो ये एक जरा